जी फेसबुक एड्स, प्रीवियस क्लास में शायद हमने पेज को देखा था, पेज बनाना देख लिया था, सबको पता लग गया था कि पेज कैसे बनता है। और परमिशंस को देखा था पेज में कि नहीं देखा था अभी, कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरा पेज है और मैं आपको उसकी परमिशन देना चाहता हूँ, एडमिन बनाना देख लिया था हमने। ओके, आज हम एड्स की बात करेंगे फिर, ठीक है सीधा। अब फेसबुक ऐड जो है वो हमारे पास दो तरह के ऐड्स होते हैं। एक ऐड कौन सा है, उसे हम बोलते हैं बूस्ट ऐड। बूस्ट ऐड का क्या मतलब है कि कंटेंट हमारे पेज पे पड़ा हुआ है और हम उसी को एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पेज पर एक पोस्ट है, तो मेरे पेज की पोस्ट किन लोगों तक पहुँचेगी? उन लोगों तक पहुँचेगी जो मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, जो मेरे पेज के फैन हैं सिर्फ वही देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कोई पोस्ट लगाते हैं और जो हमारे ऑर्गेनिक फैंस हैं, नेचुरली जिन्होंने हमें फॉलो किया हुआ है, सपोज मैंने एक पोस्ट लगाई, पता लगा पहले दिन उसमें 50 लोगों तक मेरी पोस्ट की रीच हुई। अगले दिन जब मैंने उसी पोस्ट को देखा तो पता लगा भाई वो 50 से क्या हुआ, 70 हो गए। फिर नेक्स्ट डे देखा तो 80 हो गए, और वहाँ पर आकर मुझे पता लगा भाई रुक गया बस, का इससे आगे नहीं जा रहा। कि इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फील हुआ कि भाई इतने ही लोग हैं जो एक्टिव हैं मेरे पेज के साथ। अब आपके पेज के ऊपर जो आपकी पोस्ट लगती है वो उसके तीन चीज़ें होती हैं। एक को हम बोलते हैं रीच, एक को हम बोलते हैं इंगेजमेंट, और तीसरे को हम बोलते हैं कन्वर्जन। रीच का क्या मतलब है कि भाई फेसबुक के थ्रू हमारा पेज कितने लोगों तक पहुंच गया, आगे से कितने लोग उसमें अपनी इंगेजमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने पढ़ लिया आपका कंटेंट, किसी ने आपकी वीडियो को देख लिया, तो हम कहते हैं भाई इंगेजमेंट हो गई है। उसके बाद कौन लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपकी पोस्ट को देखने के बाद वो कौन लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करते हैं, वो कन्वर्जन है। मिसाल के तौर पर हम पीक सॉल्यूशन के पेज पर एक पोस्ट लगाते हैं एडमिशन ओपन की, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि भाई उस पर हमने कुछ इन्वेस्ट किया और पता लगा कि 10,000 लोगों तक वो पोस्ट चली गई, 3,000 लोगों की इंगेजमेंट हुई और 80 मैसेजेस आ गए। सो बेसिकली ये जो 80 मैसेजेस हैं ये कन्वर्जन है। सो हम ऐड चलाकर बेसिकली चाहते क्या हैं, कन्वर्जेंस, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ, एडमिशन्स लें। सो हम जो ऐड चला रहे हैं उसका बेसिक मकसद क्या है, कन्वर्जेंस है। लेकिन कन्वर्जेंस के लिए पहले हमें क्या करनी है, रीच, और रीच के लिए हमें चाहिए इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कैसे होगी, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी हमारे कंटेंट के ऊपर कि हम कितना अच्छा कंटेंट उस पर लगा रहे हैं। अब ये जो हम रीच बढ़ा रहे हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अपनी पोस्ट की रीच बढ़ा रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि आपकी पोस्ट या तो आपके पेज पर है या आप ऐड लगा रहे हो मगर वो ऐड आपके पेज पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो तरह के ऐड्स हो गए, एक वो ऐड जो पेज पर है और एक वो ऐड जो पेज पर नहीं है। सबसे पहले तो हम ये डिफरेंस समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि मतलब कब हम ऐड पेज से चला रहे हैं और कब हमें ऐड पेज से नहीं चलाना। मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशन का पेज खोलें, सपोज करते हैं हम कहते हैं ना पीक के पेज पे आए, जैसे हम सपोज करें ये एक पोस्ट लगी हुई है, अब हम चाह रहे हैं इसको एडवर्टाइज करना, ठीक है। अब इस पोस्ट के ऊपर अगर आप देखो तो कोई खास चीज़ नहीं लिखी हुई, ऐसे नहीं लिखा हुआ 50% ऑफ, नहीं लिखा हुआ ना, मतलब कोई ऑफर नहीं चल रही इस पर। अगर सपोज करूं मैं कि इस पोस्ट के ऊपर कोई ऑफर चल रही होती, 50% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर, ये लिखा होता। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर ऐड बनाई और मैंने इस पर बजट लगा दिया और मैंने इसको कोई 2-3 माह एडवर्टाइज किया। तो जब मैं इसको 2-3 माह एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट हुई होगी इस पर। सपोज हमने 20-30-40 हज़ार रुपया इस पर इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ थाउजेंड्स टाइम हमें इसकी रीच मिली, बहुत सारी कन्वर्जन्स मिली, बहुत सारे लाइक्स भी मिले, बहुत सारे कमेंट्स भी मिले। लेकिन हुआ क्या, 3 महीनों के बाद हमारी ऑफर ख़त्म हो गई 50% ऑफ वाली। अब क्या ख्याल है, हमें इसको पेज से हटाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि अगर ये पेज पे लगी रही
तो जो भी पेज पर आएगा तो वो पेज दिखा कर कहेगा कि जनाब ये आपके पेज के ऊपर ऑफर चल रही है, हमें 50% डिस्काउंट दें। तो आप कहेंगे नहीं जी ये ऑफर तो हमारी ख़त्म हो गई है। तो वो ये कहेंगे अगर ऑफर ख़त्म हो गई तो आप इसे पेज से रिमूव कर दें। हम पैसे क्यों रिमूव नहीं कर रहे? हम पैसे इसलिए रिमूव नहीं कर रहे कि इसके ऊपर तो हमने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है और इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में मुझे इसके ऊपर कोई 5000 लाइक्स आए हुए हैं। अब मैं 5000 लाइक्स वाली पोस्ट डिलीट तो नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पेज के ऊपर सिर्फ वो कंटेंट रख के एडवर्टाइज करना है जो कंटेंट लाइफ टाइम हो, यानी जिसके ऊपर ऑफर है वो तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑफर ने तो एक टाइम पे ख़त्म होने, एक्सपायर होने। और अगर मैंने उस ऑफर वाली प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइज कर दिया पेज के ऊपर से तो मुझे उसे डिलीट भी करना पड़ेगा उस पोस्ट को। तो मैं अपना ही मटेरियल डिलीट करने लगा हूँ, ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें हम पेज के ऊपर रखेंगे और एडवर्टाइज करेंगे, मतलब जो कंटेंट हम पेज के ऊपर रख के एडवर्टाइज करेंगे, एक पहली बात है कि उसे ऑफर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो ऑफर्स होंगी तो किसी टाइम पे जाकर मुझे उसे डिलीट तो करना ही पड़ेगा। अब फेसबुक क्या कहता है? फेसबुक कहता है कि भाई अगर आप पेज से कुछ एडवर्टाइज करना चाहते हो तो आप ऐसे कंटेंट को करो जो आपको लग रहा हो कि आपका लाइफ टाइम कंटेंट है। अगर आप ऑफर्स लगाना चाह रहे हो तो आप एड मैनेजर से जाकर ऑफर्स लगाओ क्योंकि वो पोस्ट आपकी पेज पर नजर नहीं आएगी, वो सिर्फ उस वक्त नजर आएगी जब आपकी एड्स चलेंगे। मसलन मैंने एक ऐड चलाया 3 महीने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? 3 महीने तक लोग देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड ऐड। जब मेरा ऐड स्टॉप होगा तो वो नजर आना भी बंद हो जाएगा, लेकिन ये कंटेंट मेरे पेज पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 महीनों के बाद ये ऑफर कोई क्लेम नहीं करेगा। इसमें अगर मैंने 75%, 20%, 30% ऑफ लिखा हुआ है तो ये सिर्फ ऐड की शक्ल में लोगों को नजर आ रही थी, ये पोस्ट की शक्ल में मेरे पेज पर किसी को कंटेंट नजर नहीं आ रहा। आई होप मैंने आपको जो मैसेज दिया वो समझ में आया कि हम 2 तरह से एडवर्टाइज करेंगे। अगर हम ऑफर्स को एडवर्टाइज करना चाहेंगे तो हम ऐड मैनेजर से करेंगे। ये तो एक एंगल दिखाया मैंने आपको। एक एंगल क्या है? एक एंगल ये है कि एक आम यूज़र है, ठीक है, वो कोई भी बिजनेस करने लगा हुआ है, उसकी कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, लेकिन उसने कोई डिजिटल मार्केटर भी नहीं हायर किया हुआ, वो खुद ही ऐड लगाना चाहता है। तो उसने अपनी पोस्ट लगाई, बूस्ट का बटन दबाया, खुद ही स्क्रीन पर मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ के करता जा रहा है और बूस्ट कर दिया, ऐड चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई डिटेल सेटिंग नहीं है उसमें। गूगल ऐड सबने पढ़ा है ना, तो उसमें कोई डिटेल सेटिंग नहीं है। जब हम गूगल ऐड बना रहे थे, आपको पता है ना कितनी कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स थी। पहले कैंपेन बनाते थे, ऑडियंस सेट करते थे, कीवर्ड्स लगाते थे, ऐड में जाकर हेडलाइंस लिखते थे, प्राइमरी टेक्स्ट लिखते थे, डिस्क्रिप्शन लिखते थे, फिर जाकर ऐड बनता था। तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता रहे थे, डिटेल चीज़ें बता रहे थे। बूस्ट ऐड में हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐड मैनेजर से जो आप ऐड बनाओगे सेम ऐसे ही बनाओगे, यानी कि ये चीज़ें सिमिलर होंगी गूगल एड्स की और ऐड मैनेजर की। सो अब हमें पता लग गया कि कब हमें ऐड, अब बूस्ट ऐड क्यों करें, ठीक है ना। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई बूस्ट ऐड क्यों करें जब ये कॉम्प्लेक्स ऐड, इतना डिटेल्ड ऐड भी नहीं है। बूस्ट ऐड हमने इसलिए करना है कि भाई हमारे पेज के ऊपर नेचुरल ऑडियंस इतनी ज़्यादा होने के बावजूद हमें उतनी अच्छी इंगेजमेंट नहीं मिलती। आप सबको पता है कि नेचुरल आपको इंगेजमेंट बड़ी कम मिलती है, आपको नेचुरल इंगेजमेंट अच्छी नहीं मिलती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्योंकि हम एड्स के थ्रू भी एडवर्टाइज कर रहे हैं तो वहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं जब कोई बंदा हमारा ऐड देखता है तो देखता है कि भाई इसके ऊपर 5000 लाइक्स हैं, इसके ऊपर 500 लाइक्स हैं, लेकिन जब वो हमारे पेज पर आकर देखता है तो कहता है भाई इस पर तो लाइक्स ही नहीं है। हाँ देखें ज़रा, नज़र इसको ड्रैग करो, नहीं आ रही ना नज़र लाइक्स, हालांकि पोस्ट तो बहुत अच्छी है, लाइक्स कम है। यही अगर मैं इसको एडवर्टाइज कर दूंगा, ऐड मैनेजर से इन्वेस्ट कर दूंगा, तो 10 दिनों के बाद देखिएगा इसमें कितनी सारी लाइक्स होंगी। और ये एक पेज की बात नहीं है, ये हर पेज की बात है, हर पेज पे ऐसे ही होगा। किसी भी पेज पर जाओगे तो उसकी जो नेचुरल पोस्ट है उसके ऊपर तो बिल्कुल ऑडियंस नहीं नजर आएगी, आपको एड्स पे आएगी। तो हम कहते हैं भाई एक स्ट्रेटजी ये भी यूज़ कर लेते हैं कि थोड़ा सा बजट हम रखते हैं अपनी पेज की पोस्ट के लिए, ताकि जो लोग नेचुरली हमारे पेज पर आते हैं उनको अगर हमारे एड्स में ऑडियंस नज़र आती है, इंगेजमेंट नज़र आती है, तो हमारे पेज पर भी नज़र आए तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट। सपोज मेरा एक क्लाइंट है, वो मुझे कहता है कि भाई मेरी पेज की जो पोस्ट है ना उसके ऊपर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दिया करें कि कम से कम 100 लाइक्स तो नज़र आए, कम से कम हर पोस्ट को मुझे 100 लाइक्स मिल जाए, इतना इन्वेस्ट कर दिया करें, ताकि जब कोई बंदा उसके पेज पर आए तो वहाँ पर भी उसको ऑडियंस नज़र आ रही हो। ठीक है, ये तो हो गया एक जनरल सी बात की मैंने। अब हम, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 तरह के एड्स हैं,
एक ऐड कौन सा है हमारे पास? एक ऐड है हमारे पास बूस्ट ऐड और एक है हमारे पास ऐड मैनेजर। पहले हम बूस्ट ऐड देखेंगे जो कि मैंने कहा बहुत सिंपलेस्ट ऐड होता है और वो कोई भी रन कर सकता है। इवन अगर आप लोगों को फेसबुक की एडवर्टीजमेंट का नहीं पता तो अभी आप देखिएगा कि स्क्रीन फॉलो स्टेप्स होंगे तो हम ऐड बना लेंगे अपनी। देखते हैं अब हम उस पेज पर आ जाते हैं जिसमें हमारे पास ऑनरशिप है, इसी पे आ जाते हैं। जी आ जाए आगे। अच्छा एक चीज़ ज़रा देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है ना आपकी पेज के लिए, नेचुरल बात बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक बात बता रहा हूँ। अगर आप अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज को फेसबुक भी रिकमेंडेशंस में लेकर जाए, तो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, क्या है? रिव्यूज़। गूगल रिव्यूज़ पढ़े थे ना हमने, ये गूगल रिव्यूज़ नहीं है, ये फेसबुक रिव्यूज़ है। इस पर आए, पहले एक टाइम होता था जब ये फेसबुक के रिव्यूज़ जो थे ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट से ऐड होते थे, ठीक है? मतलब मेरा फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है, पेजेस की बात नहीं कर रहा, अकाउंट बना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ मेरे पास एक अकाउंट है और मेरे पास 20 पेजेस हैं, तो मैं रिव्यू एक ही दे पाऊंगा अकाउंट से। अभी फेसबुक ने क्या कहा कि भाई क्यों एक बंदा रिव्यू दे, जबकि फेसबुक में बंदों का कंट्रीब्यूशन तो है भी बहुत कम। फेसबुक में कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है? पेज का है, क्योंकि पेज किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब फेसबुक ने क्या कहा? फेसबुक कहता है कि अब आपने जो रिव्यू ऐड करने हैं आप अपने अकाउंट की प्रोफाइल से भी कर सकते हैं और अपनी पेज की प्रोफाइल से भी। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आपके पास जो पेजेस हैं आप उसके लिए रिव्यूज बाय करो। बाय करो मतलब आस्क लोगों से कहेंगे भाई मेरे पेज को रिव्यू करो, ठीक है? और इवन अगर आपके पास ही 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, उनमें से एक पेज आपका ये वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 पेजेस से तो आप रिव्यू कर सकते हो अपने पेज को भी। सो आपको अपने रिव्यूज बढ़ाने हैं पेज के। आप जितने ज़्यादा अपने पेज के रिव्यूज लोगे, अच्छे रिव्यूज, सो फेसबुक उससे अंदाज़ा लगाएगा कि आपका पेज कितना अच्छा सर्व करने लगा हुआ है। और अगर आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे तो लोग आपके पेज को रिकमेंड करेंगे। नीचे आए जरा, हाँ ये देखें रिव्यूज आ रहे हैं 549 रिव्यूज, 5 स्टार रिव्यूज। अच्छा यहाँ पर रिव्यू वो नहीं है जो रिव्यू का स्टैंडर्ड हमने पहले बनाया हुआ था ना, यहाँ पर रिव्यू का स्टैंडर्ड वो नहीं है कि रिव्यू पर जाते हैं आगे 5 स्टार बने होते हैं, है ना? तो 5 स्टार करते हैं तो 5 स्टार रिव्यू मिलता है ना। गूगल पर ऐसे था, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे, जिन्होंने अभी तक गूगल रिव्यूज़ नहीं पढ़े वो अलग से पढ़ेंगे। मतलब उसमें जो रिव्यूज़ आते हैं वो स्टार्स बने होते हैं 1 2 3 4 5। तो अगर आपने किसी को अच्छा रिव्यू देना है तो मैंने कहा था भाई 5 स्टार सेलेक्ट करो। जरा हल्का सा कम देना चाहते हो तो आप 4 स्टार कर लेते हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 3 2 या 1 करते हो, तो बाकी के स्टार्स को आप छोड़ देते हो। तो गूगल को लगता है कि भाई आप अच्छा उसको रिव्यू नहीं दे रहे। लेकिन फेसबुक क्या कहता है? फेसबुक ये पूछता ही नहीं है आपसे, यहाँ पर स्टार्स आते ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आती है कि डू यू रिकमेंड और नॉट। यहाँ पर आपसे सिर्फ वो ये पूछेगा कि क्या आप इसे रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मैं इसे रिकमेंड करता हूँ, उसके बाद फेसबुक आपका मैसेज पड़ेगा जो कहता है कि भाई 25 कैरेक्टर में एक एप्रिसिएशन मैसेज देना है आपने। अब वो जो आपके मैसेजेस है ना, फेसबुक का एआई सिस्टम उस मैसेज की बेस पर आपको स्टार इवैल्यूएशन देता है, उसकी बेस पर। जैसे मैं देखूँ ना, ये इस वक्त इस पेज पे, हमारे पेज पे कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं? 49 रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो देखें कहीं पर भी लग रहा है आपको स्टार लगे हुए हैं? कहीं पर स्टार नहीं लगा हुआ। सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि भाई वी आर सेटिस्फाइड। सिर्फ यही है, एक ही स्टार नजर आता है हमें सिर्फ एक ही स्टार नजर आ रहा है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि ये सिर्फ रेकमेंड करने लगे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने रिकमेंडेशंस लेनी है। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है? देखें जरा, नहीं है ना ठीक? इस पे फोकस करना चाहिए। ये कौन फोकस करेगा? जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होगा, उसे ये देखना है। अगर कोई बंदा आपके फेसबुक पेज पर आ रहा है, आपकी एड्स के थ्रू आप लोगों को अपने पास लेकर जो आ रहे हो, तो लेकर आ रहे हो, तो वो बंदा आकर जो थोड़ा सा भी समझदार होगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई इसके पेज के कितने रिव्यूज़ हैं।
तो अगर आपके अच्छे रिव्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, देखा ना, जस्ट 14 रिव्यूज और वो भी अच्छे नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले रिव्यूज ऐड करने हैं। देखें कैसे मैं इसको ऐड करने लगा रिव्यू, ताकि आपको भी पता लग जाए कि रिव्यू कैसे ऐड होता है। कहता है डू यू रिकमेंड पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, अब मैं कहूंगा ना नो, तो ये पुअर रिव्यू होगा। मैं कहता हूं यस, आप लेट आते हैं आप लोग। 6:30 कोशिश किया करें, 6:30 पे आया करें। रिकमेंड पीक सॉल्यूशंस कर दिया मैंने। अब ये हमने एक अच्छा रिव्यू ऐड किया। अब यहां पर मैं कहूंगा बेस्ट, चलो जी मैं लिख देता हूं बेस्ट एकेडमी फॉर शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर पाकिस्तान। चलो अब ये मेरा रिव्यू एक, अब ये किसे फोकस करना है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग इनकी कर रहा होगा उसे इस चीज़ पे फोकस करना है कि भाई मुझे सबसे पहले देखें, फॉर एग्जांपल आप किसी को अपने पेज पर ला रहे हैं, वो पेज पर आकर आपके रिव्यू देख रहे हैं, तो आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एड्स लगा रहे हैं, एड्स लाकर आप क्या उसको अपना पुराना बुरा इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं। इससे तो बेहतर है वो आपका इंप्रेशन ही ना देखे, ना देखे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ पेड मार्केटिंग करें तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फैक्टर्स को अप्लाई करें। अब ये रिव्यूज़ लेने के लिए कोई मसला तो नहीं है भाई, मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आज आप भी जाकर सारे रिव्यूज ऐड कीजिएगा। हाँ अच्छा, मुश्किल काम है, आपके सामने मैंने दे दिया। अच्छा एक इसके लिए आपको बिल्कुल, इसके लिए आपके पास टीम होनी चाहिए इस काम करने के लिए कि भाई ये काम हमें करवाना है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि कोई चीज़ आपसे परचेज कर रहा होगा ना, कोई बंदा परचेज कर रहा होगा, आप उसी टाइम उससे कहेंगे सर ये आप हमारा इंटरनेट का वाईफाई यूज़ करें। अब कई लोग साइंस यूज़ करते हैं डिस्काउंट वाली, अगर उन्हें क्विक रिव्यूज़ की ज़रूरत है ना, वो रिव्यू के लिए डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। वो कहते हैं जो बंदा यहाँ खड़े होकर रिव्यू देगा उसको 5% डिस्काउंट। ये मैं कह रहा हूँ आपको लेने हैं, आपको खुद लेने हैं, आपने खड़े होकर खुद रिव्यूज दिलवाने हैं। लेने तो आए ना आपसे, कोई चीज़ परचेज करने तो आए ना। मैं क्या जब आपसे परचेज करने आते, मार्केटिंग इसी को ही तो कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आपने रिव्यूज ऐड करने हैं, मैं देखता हूँ कौन नहीं करता। हाँ ठीक है पता लग जाएगा अभी, मैंने कहा अभी पता लग जाएगा, ठीक है जी। ये पीक सॉल्यूशन के पेज पे आप सबने रिव्यू ऐड करना है, मैंने भी ऐड कर दिया। इतना बुरा इनके आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करें ना, ठीक है। चलो एक तो मैंने आपके सामने ऐड कर दिया अभी। क्या हाल है आपका? पहले कितने आ रहे थे? 14 के 13? अच्छा ज़रा इस पेज को रीलोड करें। 3.7 था ना पहले भी, 15 हो गया, मगर अभी इम्प्रूव नहीं हुआ। अभी आप सब जैसे सारे मिलकर रिव्यूज़ दोगे ना तो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो असूलन होना क्या चाहिए, इनके ऑफिस में जो इतना सारा स्टाफ है, किसी एक की ड्यूटी होनी चाहिए ना। मतलब इसी टाइम पे मेरा ख्याल है कि हर क्लासरूम में तो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इसके लिए तरीका ये होता है कि आपको असल रिव्यूज़ है क्या, फीडबैक है, आपके बिजनेस का फीडबैक है। तो इससे आपको ये भी तो पता लग रहा है ना कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करें। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं सबसे कहूँ अच्छा रिव्यूज़ और वो इधर आकर बुरे बुरे मुंह बनाकर बैठा हो, और लेकिन घर जाके उसे मैं कहूँ अच्छा रिव्यू दो भाई। वो कह सर पढ़ाते तो अच्छा है नहीं, रिव्यूज़ लेते जा रहे हैं मुझसे। मतलब आपको सर्विस भी अच्छी देनी, आपको सर्विस भी अच्छी देनी है। और एक्चुअली ये जो रिव्यू सिस्टम है ये अच्छी सर्विस करने के लिए ही है। असल में इसका पर्पज़ यही है कि आप लोगों को सर्विसेज अच्छा कर दें। इसका तरीका ये होता है कि पहले क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, जब वो सेटिस्फाई हो जाए फिर उससे रिव्यू मांगें, ठीक है। और आपकी ये पब्लिक डीलिंग ही तो है जिसकी वजह से, अगर आपको वो रिव्यू नहीं देता तो आपको क्लाइंट कैसे देगा? नहीं, क्लाइंट कैसे देगा? आपको पता है आपके अच्छे क्लाइंट्स आपको क्लाइंट्स देते हैं, ठीक है।
इसका तरीका ये है कि आप, हाँ, अगर वो लिखने में कंफर्टेबल नहीं है, आप उसको डायरेक्ट मैसेज लिख कर भेज दें। उनसे कहिए जी ये मैसेज मैं आपको भेज रहा हूँ, बेशक आप खुद से कस्टमाइज मैसेज लिख दीजिएगा, ये मेरे वाला मैसेज उधर जाकर कॉपी पेस्ट कर दें बस। मतलब हमें असिस्ट करना है ना उसको, मैक्सिमम उसको असिस्ट करना है कि हमें तो रिव्यू चाहिए ना, कैसे रिव्यू लेना है उसको तरीका बताना है। चलिए, ये तो बीच में एक बात मेरे जहन में आई थी तो मैंने कहा ये आपको पहले बताता हूँ। अब आ जाते हैं वापस पेज पे। अब आप ये नोट करें, ये जैसे मैंने फ्लैग पे क्लिक किया, मैंने कहा था ना कि ये पहले फ्लैग पेजेस के लिए यूज होता था। सो क्योंकि अब उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देखें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, मैं इस पर क्लिक किया तो इसे खोला ही कुछ नहीं, कभी कर देता है कभी नहीं करता। तो ये कुछ दिनों के बाद वो क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको यहाँ से रिमूव नहीं किया हुआ। ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ, अब मैं इधर से जाता हूँ अपनी प्रोफाइल पे। अब इसे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं हुआ ना यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ से ले गया क्योंकि ये उसने स्टाइल अपना चेंज किया। चलो जी, चलो आ गया। अब हम करने जा रहे हैं ऐड को बूस्ट करना, पेज की ऐड को। ठीक है ना, ये मैंने सारी आपको पहले स्टोरी सुनाई है इसकी कि भाई क्यों बूस्ट करना है हमने। हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे पेज के ऊपर पड़ी हुई हैं उनको हम एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, और पेज की चीज़ों को हम सिर्फ पेज की चीज़ों को एडवर्टाइज नहीं करते, कम करते हैं। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब कोई लोग मेरे पेज पर आएँ तो उनको फील हो कि यहाँ पर भी इंट्रैक्शन है क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की। ये नहीं है कि मेरे सिर्फ ऐड पे इंट्रैक्शन नज़र आ रही हो, मैं एक ऐड चला रहा हूँ, पता लग रहा है जनाब उस ऐड की जो वीडियो है उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ ऐड की वजह से आए हुए हैं, उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स ऐड की वजह से आए हैं, लेकिन कोई बंदा मेरे पेज पर आता है तो क्योंकि मैं वहाँ से तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो वहाँ पर व्यूज़ 3 4 5 व्यूज़ है। मेरा एक क्लाइंट है, मैंने आपको बताया, वो कहते हैं मुझे 100 लाइक्स तो आपने दिलवाने ही है पेड, यानी उसने इतना बजट रखा होता है कि भाई मुझे 100 लाइक्स कम से कम आप पेड चलाएं पेज के ऊपर, बाकी नेचुरल रहे। और फिर जब एक टाइम आपका गुजर जाता है तो उसके बाद फिर ये होता है कि आपकी पोस्ट पे लाइक्स आना शुरू हो जाते हैं खुद से। अब इसके लिए आपके रिव्यूज़ भी बहुत मैटर कर रहे हैं। ये रिव्यू जो है ना, जितने अच्छे, बेसिकली क्या है, फेसबुक ने आपको रिकमेंड करना है, उससे पहले उसने ये देखना है कि आपको कितने लोग रिकमेंड करते हैं। वो कहाँ उसे पता लगेगा, वो रिव्यूज़ में उसको पता लगेगा। अगर आपको लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो वो रिव्यूज़ में चेक करेगा कि भाई लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, और कोशिश करें कि आपको मैक्सिमम अच्छे रिव्यूज़ मिले। चलिए, मैं इस पोस्ट को ना ऐड चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये पोस्ट आ गई मेरे पास, नीचे लिखा हुआ है बूस्ट पोस्ट। ये पेज के ऊपर पोस्ट लगाई मैंने, मैं कह रहा हूँ पेज के ऊपर लगी हुई पोस्ट को मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। यूँ कह लें कि मैं पेज के ऊपर लगी हुई, देखिए इसका इनसाइट्स देखें। इनसाइट्स का क्या मतलब होता है भाई, परफॉर्मेंस। ये जो पोस्ट आपने लगाई हुई है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये कैसा रिटर्न कर रही है, क्या कह रहा है, यही बातें बताइए ना 2-3 मैंने आपको। क्या कहता है, कहता है पोस्ट इंप्रेशंस 182, पोस्ट रीच। इंप्रेशंस का क्या मतलब दिखाया है, जैसे ऐड दिखाते होते थे हम। उसके बाद क्या कहता है, पोस्ट रीच कितनी है 179, और पोस्ट इंगेजमेंट रेशियो देख रहे हैं ना, कम है ना बहुत ज़्यादा, पोस्ट इंगेजमेंट रेशियो बहुत कम होती है। मतलब रीच का मतलब उसने इतने लोगों को दिखाई है, अब आगे से कितने लोग इसमें इंगेज हो रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तो इसकी तो रीच बड़ी कम हुई है, 179 180 हुई है। अब मैं कहता हूँ कि यूँ करते हैं कि भाई कुछ थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, कोई देखते हैं अभी कितना इन्वेस्ट करके कितनी रीच बढ़ाता है। मुझे अंदाज़ा होगा कि मैं कितने पैसे लगाऊंगा तो मैं कितने लोगों तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको कहता है यहीं से बूस्ट कर लो। चलो इसे मैं यहाँ से बंद करता हूँ, यहाँ से नहीं करता हूँ जी। आगे से और डिटेल्स आ गई हैं, लाइक्स बता रहे हैं कितनी आई हुई है, इस पर 7 आई हुई हैं। अच्छा अब इधर आ जाए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बूस्ट, लेकिन एक चीज़ याद रखें, ऐड चला रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे देने पड़ेंगे फेसबुक को, है ना। तो एंड पे मुझे पेमेंट मेथड भी ऐड करना होगा यहाँ पे। जी आगे
सबसे पहले क्या आ रहा है? गोल। व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड? कहता भाई आपको चाहिए क्या इस ऐड से? ये आप ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है, चाहते क्या हैं आप इसको, क्या लोग आपसे कैसे इंटरेक्ट करें? पहला गोल उसने ऑटोमेटिक खुद से ही चूज कर दिया। मैं इसके चेंज पर जाता हूं, डिफरेंट गोल्स आ रहे हैं। कहता है भाई मेरा गोल है गेट मोर मैसेजेस, मेरा गोल है गेट मोर इंगेजमेंट। क्या आपको इंगेजमेंट ज़्यादा अच्छी चाहिए? गेट मोर वेबसाइट विजिट्स। कितने सारे गोल्स दिए हैं उसने। कहता है आपको कौन सा गोल है भाई? कहता हूँ गेट मोर मैसेजेस। अच्छा, गेट मोर इंगेजमेंट। जब मैं एड मैनेजर में जाऊँगा तो मैं गेट मोर इंगेजमेंट करूँगा तो उसमें मुझे ड्यूल ऑप्शन मिलेगी कि इंगेजमेंट भी मिलेगी और मैसेज भी मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैसेज के लिए मैसेज में जाना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं ऐड मैनेजर में जाऊंगा और मैं जाऊंगा मुझे एंगेजमेंट चाहिए तो मुझे कहेगा इट्स ओके, आप एंगेजमेंट भी करें साथ व्हाट्सएप मैसेज भी करवाएं। यानी कि दोनों चीज़ें कर सकते हैं हम ऐड मैनेजर से। यहाँ से एक चीज़, सो मैं कहता हूँ भाई मुझे मैसेज चाहिए फॉर एग्जाम्पल, सिंपल बस। अच्छा, ऑटोमेटिक का क्या मतलब था? ऑटोमेटिक का मतलब था कि भाई फेसबुक का अपना सिस्टम चेक करेगा कि आपकी क्या एंगेजमेंट होती है, आपकी सेटिंग्स कैसी हुई है, उसके हिसाब से जो आपको गोल सूट करता है मेरे हिसाब से मैं वो कर दूंगा। सो हम उसको नहीं करते, हम खुद से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने कर दिया। उसके बाद आगे क्या कहता है? कहता है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव फेसबुक डाटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? एड क्रिएटिव वेरिएशंस का मतलब ये है कि भाई इसके जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं ना फेसबुक के, और फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? रील। फेसबुक का प्लेटफॉर्म क्या है? स्टोरी, फीड, मैसेंजर, वीडियो। ऐसे ही ना, यही सारी जगह है ना जहाँ पर आप फेसबुक पे चीज़ें देख रहे होते हो। तो कहता है भाई इसको आप ऑनलाइन दें तो मैं ये देखूंगा कि आपकी जो साइजिंग हुई हुई है उसकी मुनासबत से कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स ठीक हैं, जहाँ पर आपका ऐड ठीक नज़र आ रहा है, मैं उन प्लेटफॉर्म्स पर आपका ऐड दिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाता हूँ, मैसेंजर पर लेकर जाता हूँ, पता लगता है उसमें मेरा ऐड बीच में से सेंटर से नज़र आ रहा है, बाकी कुछ पड़ा ही नहीं जा रहा, गड़बड़ हो गई ना। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? इसको ऑन रखना चाहिए। यहाँ से बाई डिफॉल्ट ऑन था, ये मुझे मिला। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? स्पेशल ऐड कैटेगरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो ऐड है क्या वो खास कैटेगरी का ऐड है। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अबाउट क्रेडिट, कि कोई क्रेडिट पैसों का लेन देन का मसला है, मतलब कोई पैसों के हिसाब से आप कर रहे हो कि भाई इन्वेस्ट करें। फॉरेक्स जैसे होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ना, लोगों से कहते हैं भाई इतने इन्वेस्ट करें, इतने मिल जाएंगे आपको। तो कहता है भाई इस तरह का ऐड चलाना है। हाउसिंग का कोई ऐड है, कोई बंदा कहता है जनाब ये 1 कनाल की बिल्डिंग है, 4 करोड़ रुपये में ख़रीद लें। ठीक है, वो बंदे को अच्छी लगती है। कोई बंदा कहता है जी हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, वो से कहता है हाँ भाई 20% मेरे बैंक में जमा करवा दो। बाद में पता लगता है वो गायब हो गया बंदा सब कुछ करके। कहता है भाई ऐसे अगर आपने काम करने हैं तो ये स्पेशल कैटेगरी के एड्स हैं। तो इसके लिए आपको पहले फेसबुक से परमिशन लेनी पड़ेगी, मीन्स आपको बताना पड़ेगा कि आपका स्पेशल कैटेगरी ऐड है। उसके लिए फेसबुक क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशंस करेगा कि भाई आप जो ये कर रहे हो क्या कोई बाउंडिंग भी है इसकी, आपकी लीगल बाउंडिंग्स हैं कि नहीं है। तो सारे क्रॉस चेक उसके बहुत सारे ऑन हो जाएंगे। इस मीन इसको भी हमने ऑफ रखना है, इसे भी हम ऑन नहीं कर रहे। ऊपर वाले को हमने ऑन किया, नीचे वाले को हमने ऑफ ही रहने दिया। फिर क्या आगे मैसेज टेम्पलेट्स। इसका क्या मतलब है? मैसेज टेम्पलेट का क्या मतलब है? जब भी आपका कोई ऐड चलता है तो उस पर मैसेज भी तो आ रहा होता है ना। एक वेलकम मैसेज आता है जो उस कस्टमर को वेलकम कर रहा होता है, और एक FAQs भी आ रहे होते हैं, कुछ जो उसके ज़हन में क्वेश्चंस होते हैं स्पॉन्सर्ड ऐड में वो भी नज़र आ रहे होते हैं। वो सब आप यहाँ से कंपोज करोगे। मैसेज टेम्पलेट पे आए, आगे ये राइट साइड पे देखें, ऐसे नज़र आएंगे मैसेज आपको। ये लिखा हुआ आएगा हाई नजीब्स प्लीज़ लेट अस नो। ये नजीब्स का क्या मतलब है? हाई नजीब्स प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये नजीब्स की जगह पर क्या आएगा? जो बंदा मेरा ऐड देख रहा होगा उसको उसका नाम नज़र आ रहा होगा वहाँ पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मैसेज ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप ऐड सेलेक्ट करना था तो कह रहा है भाई ये मैसेजेस आएंगे। कैन आई लर्न मोर अबाउट, ये उसने स्टैंडर्ड मैसेजेस बनाए हुए हैं। अब ये लेफ्ट साइड पर देखें तो क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे, ये हम खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखें जरा, कर सकते हैं ना सब कुछ। ये वाला मैसेज भी मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। अब ये जो बीच में नजीब्स लिखा हुआ, ये तो नाम है ना यूज़र का, तो कहता है हाँ भाई कुछ और भी अगर आपने करना हो, ये प्लस का निशान बना हुआ है, देखें जरा, ये वेरिएबल्स और आगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, इतनी सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा? इतना डाटा कलेक्ट होगा। सो अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इस मैसेज को चेंज करना चाहें तो
अपने बिजनेस की मुनासबत से, अपने ऐड की मुनासबत से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? FAQs, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस? अब फॉर एग्जांपल ये तो डिपेंड करता है कि आप कैसा ऐड चला रहे हैं, मे बी आपका ये मैसेज बनता ही ना हो, ठीक है ना। सो भी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, मैं ये चेंज करने जा रहा हूँ, व्हाट इज योर लोकेशन। चलो जी, मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये बेसिकली क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ये क्वेश्चन यूजर पूछ रहा है, उसके जहन में आ रहा है कि भाई आपकी जगह कहाँ पर है, बिजनेस कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पर है आप लोग, ठीक है। सो मैंने उसके बाद कह दिया, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लोअर माल लाहौर। मैं पूरी एग्जैक्टली अपनी लोकेशन उसको यहाँ पर लिख कर दे दूँगा, मेरी क्या लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन, सपोज ये भी मैं चेंज करने जा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है? कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड। ये तो बिल्कुल ऐसे फजूल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हम कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो कि मेरी एड से मुतल्लिक क्यूरी जनरेट हो सकती है। तो मैं कहता हूँ, आर यू ऑफरिंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो इसका जवाब भी मैं आगे से खुद ही दे देता हूँ, यस वी आर ऑफरिंग फिजिकल क्लासेस एज वेल ऑनलाइन क्लासेस। ये भी मैंने जवाब दे दिया ना उसके जहन में। अब ये वो चीज़ है ना, ये सवाल पूछते उसके जहन में आ रहे हो 2-3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड, तो मैं खुद ही उसके सवाल बनाकर उसको जवाब दे रहा हूँ। इसको भी मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो कितने क्वेश्चन दे सकते हैं? 3 क्वेश्चन उसने मुझे कहा दे सकते हो आप FAQs में। सेव कर दें, ये मैंने चेंज कर दिए, सेव क्वेश्चन चेंज कर दिए। नहीं, क्वेश्चन तो करेगा ही नहीं वो। जब मेरे ऐड पे क्लिक करेगा तो उसको ये तीनों क्वेश्चन नजर आएंगे। अब उसको लगेगा अगर कि मुझे इनमें से कोई बात पूछनी है तो उस पर क्लिक कर देगा तो उसको जवाब मिल जाएगा। ये FAQs हैं, ये बने बनाए क्वेश्चन हम उसको 3 दे रहे हैं। इसके अलावा उसने कुछ क्यूरी करनी होगी तो व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेगा और मुझे मैसेज आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? ऐप वेयर डू यू वांट पीपल मैसेज यू। कहता है अब आप ये बताएं कि लोग आपसे कांटेक्ट कौन से एप्लीकेशन पे करें। अब यहाँ पर उसने कितने एप्लीकेशन दिए हुए हैं? 3, मैसेंजर, इंस्टा और व्हाट्सएप। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है? मैंने कहा भाई नहीं, अब फॉर एग्जांपल मैं इन तीनों को ही अगर ऑन कर देता हूँ तो होगा क्या? मेरा जब ऐड चलेगा कभी कोई मैसेज मुझे मैसेंजर पे आ रहा होगा, कभी मुझे कोई इंस्टाग्राम पे। इसका तो मतलब है मुझे तीनों में इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। हर बार रोज़ मैं हर 10 मिनट के बाद देख रहा हूँ कोई मैसेज तो नहीं आया। इसलिए इसका बेहतर तरीका क्या है कि एक ही प्लेटफॉर्म रखें और इन तीनों में से जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है डेट इज़ व्हाट्सएप। उसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पर मैं मैसेंजर कर दूंगा ना तो मेरा ऐड जो है वो चीप रेट्स पे चलेगा, मगर जो लोग मैसेंजर पर आएंगे वो तो मुझसे चैट शुरू कर देंगे, है ना, और तंग करेंगे काफ़ी ज़्यादा। जो लोग चैट पर आते हैं आपको पता है ना, ऐसे लग रहा होता है कि सब कुछ इन्होंने ऑनलाइन ही खरीद लेना है आपसे, चैट पे ही सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है मुझे 20 मैसेज करते हैं, 25 चैट मैसेज आ रहे हो, एक एक बात पूछते जा रहे हैं, मैं जवाब देता जा रहा हूँ, और 25वें 30वें मैसेज के बाद पता लगा वो बंदा ही डिसअपियर हो गया, मेरे पास तो कोई क्रेडेंशियल ही नहीं आया उसका। यानी अब अगर मैं अगले दिन ये कहूँगा भाई बंदे ने मुझे 25 मैसेज दिए थे तो मुझे तो लग रहा था बहुत पॉजिटिव है वो तो मेरा एडमिशन ले लेगा, ऑनलाइन मुझसे एडमिशन करा लेगा, लेकिन अब मैं उसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, ऑनलाइन गायब हो गया बंदा एकदम। लेकिन अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ करूँगा तो इसका क्या मतलब होगा? जब उसका पहला मैसेज आएगा तो पहले ही मैसेज में मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं उससे कल दोबारा रब्ता करना चाहूँगा तो मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर है। अब मैं यानी इसका मतलब क्या हुआ? डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। अगर मुझे 100 लीड्स मिली मतलब मुझे 100 व्हाट्सएप नंबर मिल गए। अगर मुझे 200 लीड्स मिली इसका मतलब मुझे 200 व्हाट्सएप नंबर मिल गए। तो मैं बाद में भी उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं बाद में एक अलग से कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाह रहा हूँगा तो डाटा फिर मेरे पास आ गया ना, मुझे पता लग गया कि इन लोगों ने क्यूरी की थी, चलो अभी इस महीने तो इनसे रिजल्ट नहीं आया, अगले महीने फिर मैं उनको एक कस्टमाइज मैसेज बनाकर देता हूँ, वो फेसबुक पे जाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी उसके लिए। तो सबसे अच्छा जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है? व्हाट्सएप। उसके बाद आगे आ जाए, ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी है। मेरा ख्याल है सारे के सारे ही वो बैठे हुए हैं गूगल एड्स वाले स्टूडेंट, है ना, सबने गूगल एड्स पढ़ा है ना। सेम जैसे हमने गूगल एड में ऑडियंस टारगेटिंग की थी, जरा एक दफा देखें क्या करेंगे। ऑडियंस डिटेल, इधर आ जाए, पेंसिल पे क्लिक करें, सब कुछ वही आ रहा है। जैसे वहाँ पर ऑडियंस एज कौन सी होगी, जेंडर कौन सा होगा,
और उसके बाद जब मैं और नीचे आता हूं तो डिटेल टारगेटिंग, ब्राउज में आऊं तो क्या ख्याल है, कोई नई चीज तो नहीं है, सेम वही चीज, उसी तरह की ऑडियंस टारगेटिंग है, बिल्कुल एड की थ्रो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो रही है, लेकिन ऑडियंस टारगेटिंग का मेथड 100% वही है जो गूगल एड्स में था। और अगर आप पहले फेसबुक सीखें तो गूगल एड में आपको ऑडियंस टारगेट करनी आ जाएगी, अगर आपने पहले गूगल एड्स सीखा है तो आपको यहाँ पे ऑडियंस टारगेट करनी आ जाएगी। लेकिन टारगेट कैसे करनी है वो तो आपको बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर रहा होगा कि भाई आप किस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। आपको खुद से पहले एनालिसिस करनी है कि ये मुझे कहाँ लेकर जाना है, किस किस प्लेटफॉर्म पे, किस एज के बंदे को, किस इंटरेस्ट के बंदे को, किस डेमोग्राफिक्स के बंदे को ये ऐड दिखाना है। फाइन, चले ये भी हो गया हमारे पास। वापिस आए जरा, वो लोकेशन भी आ रही है, वैसे ही देंगे हम यहाँ पर जैसे वहां दे रहे थे। हम कह रहे हैं ऑडियंस भी टारगेट होगी हमारी, हो गई ना। अब अगला स्टेप क्या हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू। अगर मैंने कोई नई ऑडियंस बनानी होगी तो मैं इस पर आ जाऊंगा, यहाँ पर आकर क्या करूंगा, ऑडियंस का नाम रखूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ भाई मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑफर कर रहा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ भाई मैं ऐड दिखाऊंगा ये वाला बस 35 साल के बंदे को। जेल में रखना है फेसबुक के यूज़र की एज क्या है। फेसबुक के ऊपर जो एवरेज यूजर्स हैं वो किस एज के लोग हैं जो इंगेजमेंट शो कर रहे हैं। मतलब फेसबुक पे बड़ी एज के लोग तो इंगेजमेंट शो नहीं कर रहे, फेसबुक को मैक्सिमम 40 ईयर्स, इससे बड़ी एज का बंदा यूज़ नहीं कर रहा होगा। तो अगर मैं इसको कैंपेन को टारगेट कर दूं 55 साल, भाई 55 साल वाला बंदा तो फेसबुक यूज़ नहीं कर रहा, वो दादा अबू कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही देता हूँ, कोई बंदा मुझे कहना कि नहीं सर मेरे तो दादा अबू यूज़ करते हैं फेसबुक, तो वो दादा अबू एक ही है ना। हम ऑडियंस टारगेट करते हुए क्या देखते हैं कि एवरेज क्या वहाँ पर कोई परचेज इंटेंट वाले लोग बैठे हुए हैं इस एज के, तो फेसबुक पर परचेज इंटेंट वाले ज़्यादा एज के लोग नहीं है। भाई 55 साल का बंदा बूढ़ा नहीं हुआ, वो यूज़ कर रहा है, वो लिंक्डइन यूज़ कर रहा है, वो गूगल यूज़ कर रहा है, वो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक नहीं है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम को छोटी एज के लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, उनको तो हम कहाँ सेल करेंगे, फेसबुक पर और इंस्टा पर। जो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैंने ना पिज़्ज़ा ओवन बेचना है। अब एक पिज़्ज़ा ओवन है जो घर में चलना है और एक पिज़्ज़ा ओवन है जो रेस्टोरेंट में चलना है। अब वो जो घर वाला होगा ना उसको मैं फेसबुक पर एडवर्टाइज करूँगा, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाला होगा उसको मैं फेसबुक पर एडवर्टाइज करके अपने पैसे ज़ाया नहीं करूँगा। उससे मुझे लीड्स भी आएंगी, गलत लीड्स आएंगी। वो ऐसे ही लोग होंगे जो बीच में ब्रोकर्स बैठे होंगे, कमीशंस के लिए ले लेकर इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे, मुझसे करेंगे कुछ भी नहीं। हाँ, अब जब मैंने ओवन बेचना होगा ना तो मैं गूगल ऐड चलाऊँगा। जब मैंने ओवन बेचना होगा मैं लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को एक्टिवेट करूँगा, इसलिए कि लिंक्डइन के ऊपर एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं, मोस्टली वो लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। फेसबुक के ऊपर डिसीजन मेकर नहीं बैठे हुए, फेसबुक के ऊपर आम यूजर्स बैठे हुए हैं। और फेसबुक के ऊपर सीरियस वायर नहीं है बड़ी इक्विपमेंट के। बड़ा इक्विपमेंट आप फेसबुक पे नहीं सेल कर सकते। आपको बड़ा इक्विपमेंट सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म चेंज करना होगा जहाँ पर बड़ी एज के डिसीजन मेकर्स बैठे होंगे। चल यहाँ जाकर मैं ऑडियंस भी चेंज कर लूँगा अपनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑडियंस की, चलो जी मैंने फिलहाल आपको समझाने के लिए कहा इसको कैसे सेव करना है, सो हमने इसको सेव कर दिया। ये नई ऑडियंस सेव हो गई होगी, अभी जो मैंने अभी नाम रखा है ना उस नाम से होगी। अच्छा अब आगे आए जरा, आगे क्या आ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ ऐड। अब हमें ये समझना है कि भाई फेसबुक के ऊपर आप जो ऐड चला सकते हैं, ऐड चला नहीं सकते बल्कि यूं कहते हैं हम कि फेसबुक के ऊपर आप जो ऐड बना सकते हैं तो वो कम से कम आप ऐड बना सकते हैं 4 दिनों के लिए। ऐड चला कितनी देर सकते हैं, भाई चलाने की तो मेरी मर्जी है ना। जैसे कि ना पीक सोल्यूशन में एडमिशन लेने के लिए क्या ज़रूरी है, फीस ज़रूरी है। उसके बाद आपका दिल करे 15 मिनट की क्लास पढ़ें और छोड़ के चले जाएं, ठीक है ना। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कुछ क्वेश्चन कहा मैं पूछूंगा तो कुछ स्ट्रेंथ आपकी कम होगी एकदम, है ना। नहीं, ये 2 दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, पिछली दफ़ा मैच नहीं था और मैंने बेसिकली कहा भी इसीलिए था कि तरह थोड़ा सा जो नॉन सीरियस लोग हैं आना कम करें, ठीक है। वो डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, वो कम आए, क्योंकि जब वो आएंगे तो मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, ज़रा करूँगा।
मैं वेट उन्हीं का ही कर रहा हूँ, वो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होंगे तो ही मैं क्वेश्चंस करूँगा, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऐड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम 4 डेज चाहिए। ऐड रन करने के लिए तो 1 घंटा भी मैं चलाऊं, मुझे लगे अच्छा नहीं ऐड बना भाई, खत्म कर दूं, मैं 1 घंटे बाद भी ऐड खत्म कर सकता हूं, लेकिन हाँ समझ नहीं, कहता है कैसे 4 दिन चाहिए, ऐसे चाहिए। देखिए अभी मैं क्या करने लगा, क्या हुआ, मैंने 1 दिन कम किया, मैंने 1 दिन कम किया ना, 3 दिन पे लेकर गया हूं। फेसबुक क्या कह रहा है मुझे, भाई उसकी रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, कहते हैं आपने फेसबुक पर ऐड बनाना है तो कम से कम कितने दिनों के लिए बनाओ, 4 दिनों के लिए। 4 दिनों से कम ऐड बनाओगे तो मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐड बनाने के बाद आधा घंटा चला के डिलीट कर दूं तो मुझे फ़ोन नहीं करेगा ये क्या कर दिया तुमने। ऐड बनाने के लिए मिनिमम 4 डेज होने चाहिए। ऐड चलाया मैंने, 1 घंटे के बाद मैंने जो रिजल्ट आए मुझे लगा ये तो ठीक नहीं आ रहे, गलत टारगेटिंग हो गई है, तो मैं फ़ौरन ऐड डिलीट कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई नया ऐड बनाता हूँ। हाँ, डिडक्शन उतनी होगी जितनी कंजप्शन की होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में आपको रीच मिली 50, तो वो 50 के ऊपर आपके बजट में जितने पैसे लगने थे वो तो रिमूव हो गए, लेकिन बाकी का जो आपका पूरे दिन का बजट था वो तो सेव है। अब जब आप नेक्स्ट बनाओगे ऐड, अब वो पुराने को भूल गया, अब नेक्स्ट चार्ज होगा। यानी ऐसे नहीं होगा कि अगर मैंने एक ऐड बनाया 1000 रुपया डेली से और उसको मैंने आधे घंटे बाद रोका तो मेरा 1000 रुपया काटेगा, नो, वो मेरा उतना काटेगा जितनी रीच होगी, ठीक है। तो वो कहता भाई ऐड बनाना है तो कम से कम 4 दिनों के लिए बनाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 दिनों का तो ऐड क्रिएट ही नहीं होगा, कंफर्म बात है। हाँ, अब अगली रिक्वायरमेंट क्या है, 4 दिन हो गए, मैंने कहा भाई 4 दिनों का बजट सेट कर दिया 800 रुपया, फिर एरर आ गया। अब क्या एरर आया, कहता है पता मिनिमम बजट इज ₹300.92 पर डे। अब आपको समझ में आ गया ये क्या कह रहा है, कहता है कम से कम $1, ठीक है, डॉलर रेट बता रहा है आपको बेसिकली। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1 साल पीछे चले जाएं और डॉलर 150 का था, तो पिछले साल मैं जो ऐड चला सकता था ना वो 150 रुपीज़ से भी चला सकता था, और अगर मैं 5 साल पीछे चला जाऊं और डॉलर का रेट 80 रुपये था तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं 80 रुपये का भी ऐड चला सकता था। सो जो डॉलर का रेट है उस पर आप मिनिमम $1 स्पेंड कर सकते हो, $1 से कम स्पेंड नहीं कर सकते आप, मतलब आपका कम से कम स्पेंड $1 होना चाहिए। तो वो कहता है भाई आपका मिनिमम बजट बन रहा है 1203 रुपये, ठीक है। मैं कहता हूँ इट्स ओके। अब मैंने से कहा हाँ भाई ठीक है, मैं आपके कहने के मुताबिक 1203 नहीं करते हम, 1210 कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब उसका एतराज़ हट गया, ठीक है, ये मैं मिनिमम बजट के साथ जा रहा हूँ, मैं कहा मिनिमम बजट के साथ जा रहा हूँ जो मिनिमम एक्सेप्टेबल बजट है उसके लिए, ठीक है। ये वाला ऐड मैनेजर में जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, नंबर ऑफ डेज, ये जो रिस्ट्रिक्शंस उसकी पढ़ रहा हूँ, वो चाहे बूस्ट ऐड है या ऐड मैनेजर है, दोनों में एक ही है, वो अलग-अलग नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही चलेंगी। अब जरा ये समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है वो आपको, क्या कहता है वो आपको, कहता है भैया आपने जो पैसे लगाए हैं ना इनके मुताबिक अब आपको डेली जो रीच मिलेगी वो 724 से लेकर 2.1 के मिलेगी। अब बढ़ गई ना रीच हमारी, मतलब मैंने 300 रुपया इन्वेस्ट किया, पहले तो आपने देखा ना मुझे रीच कितनी मिल रही है नेचुरल। अब मैंने उसे कहा भाई मैं 300 रुपया डेली लगा रहा हूँ, तो मुझे 300 डेली में कहता है कि मैं 1000 से 2000 तक तकरीबन तुमको रीच दूंगा। रीच, कन्वर्जेंस नहीं, इंगेजमेंट भी नहीं, बल्कि ये सिर्फ किसकी बात कह रहा है, रीच की बात कह रहा है। और जरा राइट साइड पर आए, ये देखें बता रहा है। अब जरा मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 4 डेज से डेली का बजट 2000, तो अब मैंने कर दिया 8000। पहले देखें रिप्लाईज तो नहीं आ रहे थे, अब उसने रिप्लाईज भी शो किए, यानी उसका मतलब क्या था कि 300 में आपको रिप्लाईज की कोई गारंटी नहीं है कि लोग आपसे कन्वर्जन में भी आएंगे। लेकिन अब जब मैंने 2000 का बजट लगाया तो अब वो मुझे क्या कहता है, अब देखिए रीच कितनी ज़्यादा हो गई है, कहता है भाई 5000 से लेकर तकरीबन 14000 लोगों तक पर डे 2000 रुपये में मैं आपका ऐड पहुंचाऊंगा। अब उसमें आपको एक्सपेक्टेड रीच है कितने, रिप्लाईज हैं कितने, 9 to 25। अब हमने रिप्लाईज का क्या मतलब, मैसेज का बटन चूज किया हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट्सएप मैसेज कहता है भाई 9 से 25 आपको आ सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप का बटन बना होता है अक्सर फेसबुक एड्स पे, देखते हैं ना आप,
सो आपने कभी किसी ऐड पे क्लिक किया फेसबुक के? क्लिक किया। अच्छा, जब आप व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? पहला क्लिक करते हैं तो क्या होता है? आप व्हाट्सएप में जाते हैं? क्या आप उसके व्हाट्सएप नहीं, आप व्हाट्सएप में नहीं जाते। अगर आपने क्लिक किया है तो आप नहीं जाते, फिर आपको पता होना जी आप नहीं जाते। जब आप पहला व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो ना तो आप व्हाट्सएप पे नहीं जाते हो, बल्कि एक विंडो आपके सामने आती है, ठीक है, और उस पर होता है, पता लग जाता है कि भाई लिंक पे क्लिक हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो फेजेस हैं, एक होता है लिंक क्लिक और एक होता है कन्वर्जन या कन्वर्सेशन। मतलब एक होता है लिंक क्लिक के बाद जब हम क्लिक करते हैं फिर हम एक और क्लिक करते हैं तो फिर हम उसके व्हाट्सएप में जाते हैं। यानी कि 2 क्लिक्स के ऊपर हम कन्वर्सेशन में एंटर होते हैं। पहले क्लिक के ऊपर क्या होता है? सिर्फ लिंक क्लिक कंसीडर होता है। तो जब हम ऐड चलाते हैं व्हाट्सएप की तो हमसे यही पूछ रहा होता है कि कन्वर्जन क्या चाहिए। अब इसकी 2 कन्वर्जन हो गई। पहली कन्वर्जन क्या हुई? लिंक क्लिक, और दूसरी कन्वर्जन क्या हुई? कन्वर्सेशन। आपका क्या ख्याल है इनमें से अच्छी कन्वर्जन कौन सी है? कन्वर्सेशन। यहाँ पे नहीं पूछ रहा आपसे, नहीं पूछ रहा ना, मैं कह यहाँ पे ये बात पूछ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक क्लिक करेगा, कन्वर्सेशन करेगा, हमें भी नहीं पता, फेसबुक की मर्जी है। लेकिन जब मैं ऐड मैनेजर से ऐड बनाऊंगा तो मैं सेट करूंगा कि भाई मुझे लिंक क्लिक नहीं चाहिए, उसमें तो मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। वरना लोग लिंक पे क्लिक भी कर रहे हैं और मैंने अपने क्लाइंट को कहा हाँ जनाब आज तो आपके 25 क्लिक्स हुए हैं, तो मुझे कहेगा भाई मुझे मैसेज तो एक भी नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? लिंक क्लिक पे रुका हुआ है, अगले हिस्से पे वो गया ही नहीं है। ये अभी भी यही किया है, अभी भी तो किया। एरियाज भी अभी किया है हमने। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ वैसी ही ऑडियंस है इसकी भी, ठीक है। सो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक क्लिक्स तो अच्छी नहीं है। जी जी, अभी आप मेरा लेट आए हैं ना। हमने बूस्ट से स्टार्ट किया है, यानी कि हमने अपना पेज खोला, पेज के ऊपर जो पोस्ट नज़र आ रही थी उसके नीचे बूस्ट का बटन बना हुआ था, उस पर क्लिक किया तो हम यहाँ आ गए जिस स्क्रीन पे अब हम इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बजट भी हो गया, समझ में आ गई इसकी बात भी। अब और आगे चलें जरा। यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है हमें, वो क्या है? प्लेसमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम ऐड कहाँ चलाना चाह रहे हैं। देखें, अब हम ऐड कहाँ चला रहे हैं? फेसबुक पर। हम ऐड कहाँ चला रहे हैं? इंस्टा पर। यानी कि हम यहाँ तो फेसबुक पर ऐड चला रहे हैं। भाई मैच देख रहे हो क्या? वैसे ही देख रहे हो मैच? तो बंद कर दो फिर। मुझे लगता है कि मैं कम अहमियत वाली चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ अच्छा, अब क्या कह रहा है कि ऐड दिखाओगे कहाँ पर? क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्लेसमेंट के आगे लिखा हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब नाम से ही पता लग रहा है भाई मेरा ऐड कहाँ चल रहा है? फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। फॉर एग्जांपल इधर आए ज़रा, अब आपने बताना है ऐड कहाँ चलेगा। कहाँ चलेगा ऐड? सिर्फ इंस्टा पर। मैं कहाँ पर बैठा हूँ? फेसबुक पर। सारा कुछ मैं फेसबुक से कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ऐड कहाँ रन होने वाला है? इंस्टा पर रन होने वाला है। सो ये भी आपको पता लग गया कि इंस्टा पर ऐड चलाना हो तो यहीं से चला लो। इंस्टा पे ऐड चलाना हो यहीं से चला। अभी इसका क्या मतलब है कि दोनों पे चलेगा? प्रायोरिटी पर किस पे चलेगा? फेसबुक पे चलेगा। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिए, मिसाल के तौर पर मैंने आज 2000 का बजट रखा, ऐड चला दिया और मैंने उसको प्लेटफॉर्म दे दिया फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब होता क्या है, फेसबुक पे भी मेरी जा रही है रीच, इंस्टा पे भी जा रही है। इंस्टा में मुझे इंगेजमेंट ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है फेसबुक की निस्बत, तो फेसबुक क्या करेगा कि इंस्टा पे मेरी रीच बढ़ानी शुरू कर देगा। यानी कि जिस प्लेटफॉर्म से मुझे ज़्यादा इंगेजमेंट शो हो रही होगी, फेसबुक खुद ब खुद उधर रीच ज़्यादा कर देगा और दूसरे प्लेटफॉर्म पे रीच कम कर देगा, ठीक है। हाँ ऐड देखिए, ऐड डिडक्शन तो वैसी ही होनी है ना। मैं यहाँ से करूँगा तो भी हो जाएगी, वहाँ से करूँगा तो भी हो जाएगी। 1000 रुपया लगाऊंगा तो दोनों पर चल रहा है तो दोनों के पैसे कट रहे हैं, एक पे कर रहा हूँ तो एक के कट रहे हैं। यहाँ से सेम प्राइस है, यहाँ से सेम प्राइस है। अभी मैं जो ऐड चलाऊंगा ना वो सेम प्राइस पे चलना है, बहुत फ़र्क नहीं आएगा। इंस्टाग्राम से जाकर जब मैं बूस्ट करूँगा ना तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव होगी। मसलन यहाँ से अगर मुझे ऐड चल रही है, यहाँ से मेरी ऐड चलती है और मुझे पता लगता है भाई मेरी जो क्लिक रेट है 70-80 रुपये आ रहा है, यहाँ 50 रुपये आ रहा है, तो इंस्टा पे हो सकता है 150 हो, 250 हो, 210 रुपये हो, 300 हो। इंस्टा के ऊपर डायरेक्ट ऐड चलाने से आपको ये नुकसान होता है कि वहाँ से आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो आप फेसबुक से चलाएंगे तो आपको कॉस्ट कम आएगी। आगे क्या लिखा हुआ है? मेटा पिक्सल। ये क्या चीज़ होती है? इसको हम ऐड मैनेजर में देखेंगे। फिर क्या आ रहा है?
पेमेंट मेथड, यहाँ से आकर आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। इसका कोई रोल नहीं है, इसको मैं ऑफ कर दूँ, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। ये पिक्सल होता क्या है, ये पिक्सल एक टॉपिक के तौर पर मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। क्या है ये, इस पर आए जी। क्या कह रहा है, पेमेंट मेथड ऐड करो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास तो चेंज लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने पेमेंट मेथड दिया हुआ है। आप लोग जब ये पहली दफ़ा करोगे तो वहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड आ रहा होगा, तो वही सिंपल वही तरीका गूगल एड्स वाला सेम, क्रेडिट अपना क्रेडिट कार्ड के ऊपर नाम, कार्ड का नंबर, डेट, ठीक है ना, और सीवी कोड जो होता है वो दोगे तो आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। जो कार्ड गूगल एड्स पर एक्सेप्टेबल है वो यहाँ भी एक्सेप्टेबल होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने कहा भाई फाइन हो गया, चलो जी हम ऐड को चलाते भी हैं और फिर इसको रोकते भी हैं, ताकि आपको मैं चला कर रोकना सिखाता हूँ। बूस्ट करूँ मैं इसको, पैसे कितने लगाए हैं भाई, कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए, हाँ कम कर दें। अगर ऐड गलती से चल भी पड़े, मिनिमम क्या था 300, कितने बन रहे थे 1210 बन रहे थे। चलो जी हमने वो मिनिमम वाला बजट कर दिया, बूस्ट। अब ये ऐड चलना शुरू हो गया। अब देखते हैं कि आगे जब ये चलेगा तो क्या करेगा, ये रिव्यू में जाएगा ऐड हमारा। ये आप लोगों ने अपने पेज से ट्राई करनी है, ठीक है। इसका एक्सेस मैं नहीं दे सकूंगा आपको, ठीक है, ऐड अकाउंट का। यानी इसका मतलब क्या होगा, वहां तक आगे इट्स मीन फाइन, आपको ऐड लगाना आ गया। जरूरी तो नहीं पब्लिश करेंगे तो आएगा, पब्लिश करेंगे तो बस यही होगा ना, रिव्यू में जाएगा और ऐड चल पड़ेगा बस। अच्छा अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐड आपका रिव्यू में डिटेल दे रहा है, गो टू ऐड सेंटर। यहाँ पर आए जरा, यहाँ पर दो चीजें आपको मैंने बतानी है। नंबर 1, पहली चीज क्या है, ये रखे नीचे आ गया ऐड रिव्यू में, ये मेन्यू पे क्लिक करें जरा, क्या लिखा हुआ है, एडिट प्रमोट अगेन। इसका क्या मतलब है, ऐड रुक खत्म हो गया, डेट खत्म हो गई, मैं इसे दोबारा से प्रमोट कर लूंगा, यानी कि ऐड फिर से चल पड़े उसी सेटिंग्स के साथ जो मैंने पहले की थी। एडिट ऐड का क्या मतलब है, मुझे ऐड में मजीद कोई चेंजेस करनी है। व्यू डिटेल्स, मैं इधर जा रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा। वहाँ रिजल्ट भी आपको देख रहे हैं नजर आने शुरू हो रहे थे, वो तब नजर आएंगे जब आपका ऐड एक्टिव होगा। जब आपका ऐड लाइव हो जाएगा तो उस पर एक्टिव लिखा हुआ आएगा। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन रिव्यू। अभी तक तो वो रिव्यू में है। जरा जल्दी से हम एक चीज़ देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपना पहला ऐड लगाते हो, फर्स्ट ऐड सही तरीके से जेन्युइन तरीके से लगा रहे हैं, और आफ्टर 24 आवर्स आप देखते हो तो आपका ऐड लाइव नहीं हुआ, रिव्यू में ही आ रहा है। तो 24 घंटे का वो आपको मार्जिन देता है कि भाई पहली दफ़ा जब आप आओगे तो मैं मैक्सिमम 24 आवर्स लूँगा आपके ऐड को लगाने में। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली एड्स लगा रहे होगे तो हो सकता है आधे घंटे बाद वो आपके ऐड को लाइव कर दे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ भाई 24 घंटे गुजर गए या इससे भी ज़्यादा गुजर गए, मेरा ऐड लाइव नहीं हो रहा, अब मैंने क्या करना है, देखें जरा क्या करना है। इस पे आए, ये आखिर में क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा ऐड चल नहीं रहा, अभी मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा ऐड चल नहीं रहा, मैं फेसबुक को रिपोर्ट करने लगा। तो मैंने कहा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, एंड पे क्या लिखा हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग। आगे क्या लिखा हुआ है, गिव फीडबैक टू फेसबुक इंक्लूड रिपोर्ट। इसका मतलब है कि कोई तस्वीर भी लगा दें साथ। ये देखिए लिखा हुआ है ऐड अ स्क्रीनशॉट और वीडियो। मैं क्या करूँगा, अपने स्क्रीनशॉट भी इसमें ऐड करूँगा। इस पर क्लिक करें सर, स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है, पिक्स में देखें, शायद मैंने कोई प्रीवियस क्लास में लिया हो। यहाँ पे नहीं लिया हुआ मैंने, लगता है कहीं और रखा होगा और मुझे भूल गया मैंने कहाँ रखा है। एनीवेज अब हमने क्या करना है, अभी मेरा ऐड लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा था ना रिव्यू सारा, मैं उस पूरे हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लूँगा और उसको सेव कर लूँगा जिस पे रिव्यू लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा, मेरा ऐड भी दिख रहा होगा, रिव्यू भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो जब मैं रिव्यू में जाऊँगा तो वो वाली पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दूँगा फेसबुक को बताने के लिए कि भाई ये वाला मेरा ऐड है जो मैंने बनाया था। सो मैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक ही ऐड बनाया है, मगर मेरा ऐड अभी तक लाइव नहीं हुआ। तो यहाँ से मैं वो पिक ऐड करूँगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चूज एन एरिया। प्रॉब्लम क्या है आपका जी, ऐड का इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेसबुक से डिस्कस कर सकता हूँ। अगर मुझे फेस करने पड़े तो मैं इन सारे प्रॉब्लम्स को फेसबुक से डिस्कस कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ऐड के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, आपको पता लग रहा होगा क्या मेरा इशू है इस वक्त। ऐड रिव्यू एंड अप्रूवल, यही इशू है ना कि भाई ऐड रिव्यू में है, अभी अप्रूव नहीं हो रहा। फिर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट टॉपिक डिटेल्स। ऐड रिजेक्ट की बात अभी नहीं कर रहे हम, हो सकता है रिजेक्ट का मुझे देना हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई मैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूँ, करनी मुझे बताएं कि क्यों
ये मेरा ऐड रिजेक्ट हुआ। लेकिन इस वक्त हमारा क्या था, ऐड इन रिव्यू फॉर मोर देन 24 आवर्स। मैं कह रहा हूँ भाई 24 घंटे गुजर गए हैं। अच्छा, इसमें मैं यूँ भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे जल्दी हो ना, तो मैं कोई 6-7 घंटों के बाद भी किसी को सिलेक्ट करके उनको स्क्रीनशॉट भेज दूँ, ठीक है, तो फिर भी मेरा ऐड जल्दी अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आकर मैं रीज़न लिखूंगा कि जनाब मेरा ऐड तो बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो किया है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपके अगेंस्ट आ रही हो, तो प्लीज़ काइंडली अप्रूव माई ऐड एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। और उसके बाद वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो मेरे ऐड का है, और उसके बाद क्या करूँगा, सबमिट। अभी वो सबमिट का बटन नहीं आ रहा फिलहाल, वैसे ही मैं कोई तस्वीर लगा देता हूँ ताकि आपको लगे कि भाई आ गया। तो सपोज ये लगा देते हैं, अब वो सबमिट का बटन आ जाएगा, अपलोड हो रहा है शायद, है ना। अच्छा, रीज़न थोड़ी सी लिख दें। अब क्या करेंगे, सबमिट। अब ये फेसबुक के पास तुम्हारा चला जाएगा रिक्वेस्ट, और फिर आधे घंटे में या तो आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा या आपका ऐड लाइव हो जाएगा। अगर तो आप वायलेशन कर रहे होंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो वो उसको लाइव कर देंगे, ठीक है। ये तो था रिक्वेस्ट करना कि भाई फेसबुक को कैसे आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। डिस्कार्ड करें इसको। अब मैं कह रहा हूँ भाई नहीं, अभी नहीं चलाना इसको, रिव्यू में है ना अभी तक। ये चेक करें ज़रा, प्रूफ तो नहीं किया उसने, मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी किया होगा। रिव्यू में ही है ना। अब मैं इसको रिमूव करने लगा, एडिट इसी मेन्यू में आए, ये क्या लिखा हुआ है। अब ये ठीक है, पोस्ट थी ना पेज के ऊपर, मैं पोस्ट डिलीट नहीं कर रहा, मैं ऐड डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट ऐड। हाँ, ये वही ऐड है जो स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है। ऐड मैनेजर से बने या बूस्ट से बने, वो स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है। अब यहां से निकल गया ये, अब नहीं आएगा। ये था हमारा बूस्ट ऐड बनाना। वापस देखें वहीं पे आके जहां से ऐड बनाना शुरू किया था, यानी बेसिकली हुआ क्या है, ऐड डिलीट हो गया, और यहां पर हम कैसे आए थे, वापस आ जाए जरा पेज पे। मैं कहता हूँ लीव, नहीं चला ना, मैंने बताया ना ये पुराना है ज़रा। तो क्या करें, यहाँ से आए, चलो अब आगे वापस। और रन कहाँ से किया था ऐड, यहाँ से रन किया था। यानी जिस पोस्ट को भी आपने चलाना होगा उसको आप क्या करोगे, पोस्ट ऐड करोगे, ठीक है।